नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कालरा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फिटनेस चैनल फिटनेस दैट मैटर्स में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में जाना कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि रियली मैटर करती हैं और उसमें आपका स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप जानने वाले हैं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप एक बिगनर हैं, आप कंफ्यूज हैं बेसिकली कि आपको जिम में जाके क्या करना चाहिए, तो मात्र 3 से 4 दिनों में आप अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हम करेंगे पुश बेस वर्कआउट से, जिसमें आप अपने चेस्ट, अपने शोल्डर्स और अपने ट्राइसेप्स की ट्रेनिंग करते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, आप अपने चेस्ट, अपने शोल्डर्स और अपने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि एक ही समय में आप जिन भी मसल्स को यूज करते हैं पुश करने के लिए, कोई भी सामान वगैरह या कोई भी दिन की एक्टिविटी करने के लिए, उसमें जब आप स्ट्रांग होते जाते हैं तो आपका जो डेली रूटीन है वो भी बहुत इजी हो जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे अगेन अपनी मूवमेंट जो मैटर करती है सबसे ज्यादा, बेंच प्रेस से। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों कि जो आपकी पहली मूवमेंट है सिर्फ वही मूवमेंट है जिसमें आपको हैवी लिफ्ट करना है, जिसका मतलब ये है आपको 1 से 5 रेपिटेशन के बीच में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद का जितना भी वर्कआउट है आप एक टिपिकल मसल बिल्डिंग स्टाइल में जो करते हैं 15 से 8 रेपिटेशन के बीच में, उसके बीच में ही करना है आपको। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं सन्नी को। सन्नी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं बेंच प्रेस से, जो कि बहुत ही बेसिक मूवमेंट है व्हेन इट कम्स टू पुश। आपके पुश स्ट्रेंथ को, आपके चेस्ट को ट्रेन करने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी मूवमेंट ये वही मूवमेंट है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना है। सेकेंड मूवमेंट की तरफ प्रोसीड करते हुए आप देख सकते हैं अपनी बॉडी वेट का 100% यूज़ किया जा रहा है। वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल पुश मूवमेंट। तो ये भी आपके पुश पोटेंशियल को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हल्का सा लीन फॉरवर्ड एंड देन यू पुश योरसेल्फ बैक। थर्ड मूवमेंट इज इंक्लाइन लेवल पे आपको बेंच को सेट करना है। अराउंड 30 डिग्रीज का इंक्लाइन है और चेस्ट के सामने आपको अपने दोनों वेट्स को, दोनों डंबल्स को प्रेस करना है। सो एट दिस एंगल आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपके चेस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है, अपर चेस्ट, आप उसको ट्रेन कर पाते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं पुशअप्स। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज, बहुत ही बिगनर सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, जिससे आप जब जिम शुरू करते हैं बेसिकली आप इन्हीं काइंड ऑफ एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। पुश में आप चेस्ट के बाद टारगेट करते हैं अपने शोल्डर्स को, बट शोल्डर्स करने से पहले हम एक फिनिशर एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज की जिम में मशीन्स होती हैं। इट्स अ फ्लाई मूवमेंट फॉर योर चेस्ट, सो दिस इज नोन एज चेस्ट फ्लाई। यहाँ पे केबल्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो दिस इज चेस्ट फ्लाई। इसके अलावा आप डंबल फ्लाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला मशीन वाली फ्लाई मूवमेंट भी कर सकते हैं। प्रोसीडिंग टू शोल्डर्स, पुश में आपका चेस्ट के बाद शोल्डर्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन एक वर्टिकल पुश है, चेस्ट के सामने ही नहीं, अपने बॉडी के ऊपर भी चीज़ों को पुश करना या प्रेस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस मूवमेंट का एक वेरिएशन और कर सकते हैं आप, जिसको हम बोलते हैं, ये देखें यहाँ पे, आर्नोल्ड प्रेस। तो आप देख सकते हैं मूवमेंट के स्टार्टिंग में डंबल्स फेस कर रहे हैं अपनी तरफ, मूवमेंट के एंड में डंबल्स फेस कर रहे हैं सामने की तरफ। तो एक ट्विस्ट के साथ आप सेम मूवमेंट को रिपीट कर सकते हैं या दोनों में से कोई भी एक वेरिएशन कर सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं साइड रेजेस, सीटेड या स्टैंडिंग पोजीशन, व्हाटएवर यू प्रेफर। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो एल्बो जॉइंट है वो थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, और जब आप डंबल को रेज कर रहे हैं तो डंबल्स सामने की तरफ फेस करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ पोस्चर। इसके बाद आप कर सकते हैं एक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं अपराइट रो। जैसा कि नाम बताता है कि आपको अपराइट पोजीशन में रहना है और उसके बाद आपको रोइंग करनी है, मतलब वेट को ऊपर की तरफ पुल करना है। एल्बोज आपके पैरेलल हो जाएंगे शोल्डर्स के साथ और बार आती है चेस्ट की तरफ। इसके बाद आप कर सकते हैं फेस पुल, जो कि आपको बेसिकली रोप से करना होता है। इसमें आप रोप को पुल करते हैं ऑलमोस्ट हेड लेवल पे, तो ये आपके शोल्डर्स के पिछले हिस्से को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पुश में चेस्ट और शोल्डर्स के बाद आप आ जाते हैं ट्राइसेप्स पे। तो ट्राइसेप्स की बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज, केबल पुश डाउन्स। इस एक्सरसाइज को आप बार से, रोप से या फिर वी बार से, किसी भी इक्विपमेंट से ट्रेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिनके बैक ऑफ द आर्म्स या ट्राइसेप्स पे थोड़ा ज़्यादा फैट उनको लगता है कि
हो गया है। सेम मूवमेंट आप कर सकते हैं ओवरहेड पोजीशन में। ये मूवमेंट मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा लेडीज़ के लिए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है इस मूवमेंट में जब आप वेट को नीचे लेके जाते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं अगेन एक ट्राइसेप्स की ऐसी मूवमेंट जो बहुत ही बेसिक है, घर पे कहीं पे भी की जा सकती है। बेड के किनारे पे दोनों हाथों को हिप्स के बाहर आपने रखना है और पैरों को सामने ज़मीन पे रख सकते हैं, नीज थोड़े से बेंड, और बस अपने वेट को ही वर्टिकली प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज के अलावा आप अपने ट्राइसेप को शेप अप करने के लिए कर सकते हैं वन आर्म किक बैक। बेंट ओवर पोजीशन में आपको तैनात रहना है, एल्बो को फिक्स रखना है अपने बॉडी के साइड में और डंबल को पुश करना है ऑल द वे बैक। सो दिस इज योर रूटीन फॉर पुश। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पुश वर्कआउट। इसमें जैसा कि आपने जाना कि आप अपने पुश वाले फंक्शन से रिलेटेड जितने भी मसल्स हैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आपके डेली फंक्शन में भी आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकें। इसमें हमने शुरुआत में आपने देखा जितने भी चेस्ट वाले मूवमेंट्स हैं उनको दिखाया है, बीच में हमने शोल्डर वाली एक्सरसाइजेस को दिखाया है और बिल्कुल एंड में आपके आर्म जो आपका बैक ऑफ द आर्म होता है ट्राइसेप, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज बताई है। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी तक जिम जा रहे हैं इन मूवमेंट से वाकिफ भी होंगे। करीब 10-12 मूवमेंट्स हैं, आपको सारी नहीं करनी है, आपको कुल मिला के 4 या 5 मूवमेंट करनी है। तो आप इस ट्यूटोरियल का लाभ उठाइए और अपना फीडबैक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।